सोचो, 1500 साल पहले का समय। भारत में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। थाउजेंडों छात्र इसके द्वार पर आते थे, दूर दूर देशों से, ज्ञान की लॉस्टिस में। ये थी नालंदा, विद्या का एक प्रकाश स्तंभ। लेकिन एक भयानक घटना हुई। आक्रमणकारियों ने इस ज्ञान के केंद्र को नष्ट कर दिया। इसकी शानदार लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही, सदियों का ज्ञान खो गया, लेकिन नालंदा की भावना नहीं डाई। ये राख के नीचे दबी रही। आज नालंदा का पुनर्जन्म हो रहा है। एक नई पीढ़ी अपने लॉस्ट हुए ग्लोरी को पुनः प्राप्त करना चाहती है। हमारी कहानी शुरू होती है 5वीं शताब्दी ईस्वी में। गुप्त साम्राज्य के राजा कुमारगुप्त प्रथम, जो कला और विज्ञान के संरक्षक थे, उन्होंने एक ऐसे शिक्षा केंद्र की कल्पना की, एक ऐसी जगह जहां ज्ञान स्वतंत्र रूप से बांटा जाए। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म हुआ। सदियों से नालंदा फलती फूलती रही। किंगों ने इसे संरक्षण दिया। पूरे एशिया से विद्वान और छात्र इसके हॉल में आते थे। नालंदा संस्कृतियों और विचारों का संगम बन गई। कल्पना कीजिए, एक विशाल परिसर गतिविधियों से भरा हुआ। 10,000 से रिमाइंडर छात्र और 2,000 शिक्षक नालंदा को अपना घर कहते थे। लाइब्रेरी, ज्ञान का खजाना अतुलनीय थी। इसमें विभिन्न विषयों पर थाउजेंडों पांडुलिपियां थीं। नालंदा में जीवन कठोर था। छात्र जीवंत बहस में शामिल होते थे। वे कई विषयों का अध्ययन करते थे, खगोल विज्ञान और गणित से लेकर दर्शन और धर्म तक। नालंदा ह्यूमन जिज्ञासा की शक्ति का प्रमाण थी। भाग 4, दुनिया भर में नालंदा की रीच। नालंदा का इन्फ्लुएंस इसकी दीवारों से कहीं फायरे तक था। यह ज्ञान का एक वैश्विक केंद्र था। चीन, कोरिया, तिब्बत और दक्षिण ईस्ट एशिया के विद्वान नालंदा की यात्रा करते थे। वे अपने वतन लौटते थे और जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था उसे फैलाते थे। नालंदा के स्कॉलर्सों ने अभूत ईस्ट योगदान दिया। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन के क्षेत्रों को फायरे बढ़ाया। उनके काम का एशिया के बौद्धिक इतिहास पर गहरा इन्फ्लुएंस पड़ा। भाग 5, एक महान संस्थान का फॉल। लेकिन नालंदा की कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश किया। वे विजय और विनाश से प्रेरित थे। नालंदा ज्ञान और शांति का प्रतीक उनके मार्ग में खड़ा था। आक्रमणकारियों ने नालंदा को तहस नहस कर दिया। अपनी अमूल्य पांडुलिपियों के साथ लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया गया। आग महीनों तक जलती रही, जिससे सदियों का ज्ञान राख में तब्दील हो गया। नालंदा, जो कभी प्रकाश की किरण थी, अंधेरे में डूब गई। भाग 6, राख से राइजिंग। सदियों तक नालंदा विस्मृत रही। फिर 19वीं शताब्दी में पुरातत्वविदों ने इसके खंडहरों को फिर से लॉस्ट किया। दुनिया को एक बार फिर से इसके लॉस्ट हुए ग्लोरी की याद दिलाई गई। आज नालंदा को पुनर्जीवित करने का एक वैश्विक प्रयास चल रहा है। प्राचीन स्थल के पास एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य पुरानी नालंदा की भावना को फिर से हासिल करना है। सीखने, संवाद और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की स्पिरिट। भाग 7, नालंदा की विरासत, एक कालातीत इंस्पिरेशन। नालंदा की कहानी ज्ञान की शक्ति की याद दिलाती है। यह त्रासदी और आशा दोनों की कहानी है। हालांकि नष्ट कर दिया गया, नालंदा की विरासत जीवित है। नालंदा हमें सिखाती है कि ज्ञान अनमोल है। इसे पोषित और साझा किया जाना चाहिए। यह हमें दिखाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी ह्यूमन भावना विजय प्राप्त कर सकती है। आइए नालंदा की कहानी हमें एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करे। एक ऐसा भविष्य जहां ज्ञान की कोई सीमा न हो,